ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवासुभानुवी देवी दयिताय कृपावधे कृष्ण संबंध विज्ञान दयिने प्रभवे नमः। माधुरोज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगभक्तिधा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्धय दीन तारिणे रूपानुग विरुद्ध विसितांतांतहारिणे। नमो गौर किशोराय मूर्धय विप्रलंबर सांबोधे पादं पूजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय गौरवरायते गौरविभावभूमिष्ठं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय सर्वं श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपेश गोपिका राधाकान्त नमस्तुते। जयदां सुरतो मंगोर्मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बोजो राधामदनमोहन दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधाशील गोविंद देव सेव्यो मानो स्मरामि श्रीमन्दासरसारम्भे हर्षीवटतस्थितर्षणवेणुसुनिर्गोपे गोपीनाथ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य गौरदेव पुष्पवंतो चित्रो शम्भो तमोनुदो। हम लोग एक वर्ड्स और याद करने की कोशिश करेंगे। ये जो वर्ड्स है जो स्क्रीन पे है ये भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए है। और ये वर्ड्स को कई बार चैतन्य भागवत में लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो ये हम लर्न कर सकते हैं चाहे तो। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कंबाइंड है, ठीक है। बोलिएगा पीछे पीछे। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संगीतनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। इसका अर्थ इस प्रकार से है। आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू श्री चैतन्य महाप्रभु एंड श्री नित्यानंद प्रभु whose arms extend down to their knees। भगवान के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। Who have golden yellow complexion and who inaugurated the congregational chanting of the holy names of the Lord। Their eyes resemble the petals of a lotus flower। They are the maintainers of the living entities, the best of the Brahmanas, the protector of religious principles for this age,
the benefactors of the universe and the most merciful of all incarnations। तो ये एकमात्र ऐसा है जिसमें कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम गुण भगवान के आ जाते हैं इस वर्ष के अंदर। तो इन सारे वर्सेस को हम जरूर कोशिश करें याद करने का। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और आपको बता रहे थे जो वर्ष नंबर 5 और 6 है उसमें किस प्रकार से कैटेगराइजेशन 5वें में है और 6ठे में ये है कैसे वैष्णव से डील करना चाहिए। तो 5वें का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत एलेबरेट है और उसके लिए तो बहुत समय चाहिए, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। उसके लिए आप चाहो तो रेफरेंस दे सकते हैं, आप खुद भी पढ़ लेना। 11 कैंटो में 2nd चैप्टर है, इसमें वर्ष नंबर 44 के आगे आता है, 44, 45, 46, 47 तो सब गुण आते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम, उत्तम, ये सब बताएं। चेतन चरितमृत में भी श्रद्धा के अनुसार विभाजन है, तो ये थोड़ा बहुत ब्रॉड है टॉपिक है ना। बट एक जो जनरल जो कि हर वैष्णवों के साथ होना चाहिए वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो 6th वर्ष में आती है, जो वर्ष हमने कल शुरू किया था। तो हम इसको पूरा तो किए नहीं थे, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे इसको और थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने का कि हाउ टू डेवलप दैट आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है कि दृष्टिकोण वैष्णव को देखने का। वैष्णव को एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो क्योंकि हमने अपने अपने जीवन जिए हैं, कोई भक्ति में 20 साल में आया, 25 में आया, कोई 30 में आया, कोई 40 में आता है, तो उसके अपने अनुभव होते हैं जीवन के, पुराने अनुभव लोगों के साथ डील करने को लेकर के, फिर पिछले जन्म के भी अपने कुछ संस्कार होते हैं। तो ये सब मिला के ना एक वो बनाता है, दृष्टिकोण बनाता है, देखने का नजरिया, कैसे देखते हैं चीजों को, है कि नहीं। तो उसको हमें ना भक्ति में रह करके इसको सुधारना होता है, रिफॉर्म करना होता है, और बहुत चीजें सुधार करनी होती हैं। उनमें से एक ये भी होता है जिसमें कि वैष्णव के प्रति दृष्टिकोण। तो ये एक बार सुधरना शुरू होता है तो फिर देखिएगा भक्ति को करना बड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो भक्ति को करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो भक्ति बड़ी सरल है कि नहीं, खाली माला जप करना है, आपको भोग लगाना है, भगवान को प्रसाद लेना है, थोड़ा शास्त्र पढ़ने हैं, सुनने हैं, मतलब बहुत बेसिक है। मतलब उस प्रकार से नहीं है जैसे ज्ञानी वानी करते हैं बैठ के। ज्ञानियों की क्रियाएं नहीं देखी होगी आपने, मैंने देखा था कि एक शंकराचार्य के मठ में थे ब्रह्मचारी, आईआईटी मद्रास से पीएचडी, और वहाँ पे उन्होंने अद्वैत जो उनका लाइन है उसमें दीक्षा ले ली थी, और बड़ा कठोर उनका प्रोसेस होता था। वो लोग जमीन पे ठंड का समय था, दिसंबर जनवरी की ठंड, और खाली एक पतली सी चटाई उस पर सोते थे, और एक चद्दर जस्ट लाइक लोई टाइप होता है ना, पतला सा चद्दर डाल के, और सामने क्या नाम है मटके के अंदर चने भिगा के रखे थे, तो चने खाते थे सुबह उठ के, है कि नहीं। और सोने का ये, खाने का ये, और सामने बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए थे, अलग अलग संस्कृत के ग्रंथ थे, कई वेदांत था, क्या क्या था। तो दिन भर अध्ययन करते थे, अध्ययन करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, और इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ, बहुत ही कठिन जीवन। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, क्लेशोदिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्य चेतसाम, बड़ा ही कठिन है रास्ता, इतना आसान नहीं है। तो और भक्ति कैसी है, बड़ी सरल है, और महाप्रभु के मूवमेंट में तो और सरल है। नाचो गाओ भक्त संग करो संकीर्तन, खाली संकीर्तन करना है, भक्त के संग में प्रसाद लेना है, और 3 पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। लेकिन कुछ समय के बाद भक्ति में क्या होता है कि यही बड़ा कठिन बन जाता है, चैंटिंग करना मुश्किल हो जाता है, फिर डांस करना मुश्किल हो जाता है भक्ति में, और फिस्टिंग हजम करना मुश्किल हो जाता है कुछ समय बाद, होता है कि नहीं। यही 3 प्रोसेस भी बहुत मुश्किल हो जाता है समय के बाद। चैंटिंग कहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं होता है, हरि नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भारी हो जाता है लोगों के लिए। एक डिवोटी बता रहे थे कि जैसे जैसे भक्ति में दिन बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे मन के का वजन बढ़ता रहता है। मन का मतलब जपमाला जो होती है ना, उसका वजन बढ़ने लगता है अपने आप। कोई कहेगा ये क्या बताना चाह रहे हैं, कहने का मतलब कि उसको करना मुश्किल हो जाता है, तो मन का छूटने लगता है, गिरने लगता है, तो आगे नहीं बढ़ता, वो मुश्किल हो जाता है। ये सब जो भक्ति कर ली है लोग 15-15, 20-20, 25 साल, उनके कुछ साक्षात्कार हैं, वो हमें नहीं है उतने, लेकिन जिन्होंने किए हैं वो हैं। तो ऑलमोस्ट कहते हैं ना, बहवो ज्ञान तपसा पूता, बहुत लोग इस रास्ते पे होके जा चुके हैं, तो हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो जो हमसे आगे जा रहे हैं उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं कि भाई आप आगे गए हैं तो क्या क्या समस्याएं आगे, तो यही सब समस्याएं आती हैं धीरे धीरे। तो चैंटिंग मुश्किल हो जाता है, डांस देखिए कितना मुश्किल होता है। तो नए नए भक्त आते हैं जो कितना डांस करते हैं, चलो चल के छत तोड़ दें, ऐसी उत्साह के साथ नाचते हैं।
लेकिन जो सीनियर डिवोटीज होते हैं कहाँ दिखेंगे आपको, कहीं पीछे छुप के खड़े होंगे। मतलब बुरा मत मानिएगा, कोई सीनियर डिवोटी होगा तो कहीं किनारे खड़े होंगे, कहीं कुछ होगा, कुछ सेवाओं में लग जाएंगे, कहीं सेवा ढूंढ लेंगे अपनी, मैनेजमेंट ज़्यादा करेंगे, डांस कम करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं मौका ढूंढेंगे कि भाई डांस वांस ना करना पड़े। तो ये सीनियर डिवोटी के कुछ लक्षण होते हैं कुछ समय के बाद। तो चैंटिंग, डांसिंग और फीस्टिंग। और फीस्टिंग में नए नए बच्चे सब खा लेंगे जो खिलाओगे, पास्ता खिलाओगे पास्ता खा लेंगे, चाउमीन खिलाओगे चाउमीन खा लेंगे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे तबीयत खराब होना शुरू होती है फिर सब बंद होना शुरू हो जाता है, फिर सरल भोजन करना पड़ता है। तो कई बार होता है कि बीमारी के चलते आप सरल भोजन करते हैं, और कोई तो स्वतः वैराग आ जाता है कि यार नहीं खाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, इतना जीभ की तृप्ति के लिए नहीं खाना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि है तो आसान, लेकिन धीरे धीरे कठिन हो जाती है समय के साथ। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो एक जो रोड़ा है ना, वो एक्चुअली यही है, वैष्णवों के साथ एक अच्छा बड़ा तालमेल रखना, संबंध रखना, है ना, जानना उसको। तो इस वर्ड्स को फिर रिसाइड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहे हैं इसके अंदर। सो लेट्स रिसाइड। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुजस्य दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्ये गंगाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे। पढ़ी ट्रांसलेशन कोई? Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or deformed body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee. But despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of the Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam, and mud. The Ganges waters do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the limitations of the water. पढ़िए पढ़िए। Shuddha Bhakti, the activity of the soul proper, in other words, engagement in the transcendental loving service of the Lord, is performed in a liberated condition. In Bhagavad Gita 14.26 it is stated that one who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of movement. Avyabhicharani bhakti means unalloyed devotion. Person engaged in devotional service must be free from material motives. In this Krishna conscious movement, one's consciousness must be changed. If consciousness is aimed towards material enjoyment, it is material consciousness. And if it is aimed towards serving Krishna, it is Krishna consciousness. A surrendered soul serves Krishna without material consideration. Anya Vilasita Shunya Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 Jnana Karmani Anamitam. Another devotional service which is transcendental to the activities of the body and mind, such as jnana, mental speculation, and karma, fruitful work, is called pure Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is the proper activity of the soul, and when one actually engages in unalloyed, uncontaminated devotional service, he is already liberated. Krishna's devotee is not subjected to material condition, even though his bodily features may appear materially conditioned. One should therefore not see a pure devotee from a materialistic point of view. Unless one is actually a devotee, he cannot see another devotee perfectly. As explained in the previous verse, there are three types of devotees: Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, and Uttam Adhikari. The Kanishta Adhikari cannot distinguish between a devotee and another devotee. He is simply concerned with worshipping the deity in the temple. A Madhyam Adhikari, however, can distinguish between the devotee and the non-devotee, as well as between the devotee and the Lord. Thus, he treats the Supreme Personality of Godhead, the devotee, and the non-devotee in different ways. No one should criticize the bodily defects of a pure devotee.
If there are such defects, they should be overlooked. What should be taken into account is the spiritual master's main principles, which is devotional service, pure service to the Supreme Lord. As stated in Bhagavad Gita, even if a devotee sometimes seems to engage in abnormal activities, he should be considered a saintly person, because his actual identity is that of one engaged in loving service to God. In other words, he is not to be considered an ordinary human being. Even though a devotee may not be born in a Brahmana or a Goswami family, if he is engaged in the service of the Lord, he should not be neglected. In actuality, there cannot be a family of Goswamis based on material considerations, caste, or heredity. The Goswami title is actually the monopoly of the pure devotees. Thus, we speak of the six Goswamis headed by Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Rupa Goswami and Sanatana Goswami had practically become Mohammedans and had therefore changed their name to Davidas and Shakamali. But Sri Chaitanya Mahaprabhu himself made them Goswamis. Therefore, the Goswami title is not identity. The word Goswami refers to one who can control his senses, who is master of his senses. A devotee is not controlled by the senses, but is the controller of the senses. Consequently, he should be called Swami or a Goswami, even though he may not be born in a Goswami family. According to this formula, the Goswamis who are descendants of Nityananda Prabhu and Advaita Prabhu are certainly devotees, but devotees coming from other families should not be discriminated against. Indeed, whether the devotee comes from a family of previous acharyas or from an ordinary family, they should be treated equally. One should not think, oh, here is an American Goswami and discriminate against him. Nor one should think, here is an Indian Goswami. There is an undercurrent of who protects against or regarding the title Goswami to the American Vaishnavas or the Krishna conscious. Sometimes people flatly tell the American devotees that their sannyas or title of the Goswami is not right. However, according to the statement of Srila Rupa Goswami in this verse, an American Goswami and a Goswami in a family of acharyas are non-different. On the other hand, a devotee who has attained the title of Goswami but is not born of a Brahmana father or a Goswami in the family of Nityananda or a Dvaita Prabhu should not be artificially puffed up by thinking that he has become a Goswami. We should always remember that as soon as he becomes materially puffed up, he immediately falls down. This Krishna conscious movement is a transcendental science, and there is no room for jealousy. This movement is meant for the Paramhamsas who are completely free from all jealousy. Paramam Nirmantarana, but should not be jealous. Whether he is born in the family of Goswami or has the title of a Goswami according to him. As soon as anyone becomes envious, he falls from the platform of Paramhamsa. If we consider the body defects of a Vaishnava, we should understand we are committing an offense at the lotus feet of a Vaishnava. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is very serious. Indeed, Chaitanya Mahaprabhu has described this offense as Hathi Mata, the mad elephant offense. A mad elephant can create a disaster, especially when it enters into a nicely trained body. But should therefore be very careful not to commit any offense against the Vaishnava. Every devotee be ready to take instructions from a superior Vaishnava, and a superior Vaishnava must be ready to help an inferior Vaishnava in all respects. One is superior or inferior according to the spiritual development in Krishna consciousness. One is forbidden to observe the activities of a pure Vaishnava from a material point of view. For the neophyte especially, considering a pure devotee from a material point of view is very injurious. One should therefore avoid observing a pure devotee externally, but should try to see the internal features and understand how he is engaged in the transcendental loving service of the Lord. In this way, one can avoid seeing the pure devotee from a material
gradually become a unified devotee himself. Those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people, a certain section of devotees, or a certain tract of land are generally prone to see the external feature of the devotee. Such neophytes, unable to appreciate the exalted service of the advanced devotee, try to bring the Mahabhagavad to their platform. We experience such difficulty in propagating this Krishna consciousness all over the world. Unfortunately, we are surrounded by neophyte God brothers who do not appreciate the extraordinary activities of spreading Krishna consciousness all over the world. They simply try to bring us to their platform and they try to criticize us in every respect. We very much regret their brave activities and the poor fund of knowledge. An empowered person who is actually engaged in the confidential service of the Lord should not be treated as an ordinary human being. For it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread the Krishna conscious movement all over the world. When one thus criticizes the devotee, commits offense, Vaishnavagara, that is very effective and dangerous for those who desire to advance in Krishna consciousness. A person cannot derive any spiritual benefit when he offends the lotus feet of Krishna. Everyone should therefore be very careful not to be jealous of an empowered Vaishnava or a Shuddha Vaishnava. It is also an offense to consider an empowered Vaishnava an object of disciplinary action. It is offensive to try to give him advice or to correct him. One can distinguish between a neophyte Vaishnava and an advanced Vaishnava by their activities. The advanced Vaishnava is always situated as the spiritual master, and the neophyte is always considered the disciple. The spiritual master must not be subjected to the advice of a disciple, nor should a spiritual master be obliged to take the instruction from those who are not the disciple. This is the sum and substance of the Swami's advice on the six points. तो बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने पुटअप किया इस पॉइंट को। ठीक है, पता नहीं कितनों ने सुना ध्यान से। एक बार रीडिंग होती है तो सो भी जाते हैं, नहीं मौका मिलता है, बट पढ़ा होगा ध्यान से, आपने सुना होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है प्रभुपाद ने एम्फसाइज किए हैं इसमें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले प्रभुपाद भक्ति योग के विषय में बताते हैं। भक्ति योग में भगवान की भक्ति है, उसकी डेफिनेशन क्या है? अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। उसमें ज्ञान कर्म अनादि नावृतम, तो इसमें कुछ चीज़ें बड़े महत्वपूर्ण है। तो उसमें जब ये बात आती है ना, तो भगवान के जो भक्त भी होते हैं ना, उनको भी हमें क्या है, ऐसा नहीं होता कि भौतिक धरातल पर देखना चाहिए। उनके फीचर्स को, बॉडीली फीचर्स, एक मैंने दो चीज़ें बताई हैं, बॉडीली फीचर्स और साइकोलॉजिकल फीचर्स। बॉडीली फीचर्स में जैसे मैंने बताया कि कोई पर्टिकुलर किसी प्रांत से बिलोंग करता है, किसी प्रदेश से आता है, फिर कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, अलग अलग सबका जैसा उसका शरीर भगवान ने दिया है। तो उसके आधार पे हमें कई बार वैष्णव को देखते हैं, है ना, नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, ये बोलने से नहीं जाता है कि नहीं देखना चाहिए, धीरे धीरे क्या होगा, इसको हमें डेवलप करना पड़ता है। दैट आउटलुक डेवलप्स, कल्टिवेट होता है, आउटलुक बनता है। जैसे भी चैंटिंग है, अभी जो चैंटिंग कर रहे हैं धीरे धीरे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसी प्रकार के ये आउटलुक भी डेवलप करना पड़ता है। इस आउटलुक से हम देखना शुरू कर सकते हैं, और इसको देखने में बहुत समय लगता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी के तीनों में डिफरेंस देखोगे तो दोनों की दृष्टि का भेद है। खाली जो कनिष्ठ होता है वो खाली भगवान की मूर्तियों में भगवान को दिखता है, बस उसको लगता है कि भगवान के जो विग्रह हैं वही भगवान है और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, वो ये यहाँ तक देख पाता है। जिससे थोड़ा उन्नत होता है वो ये देख पाता है कि भगवान तो विग्रह में है, लेकिन भगवान के अंश जो होते हैं, है ना, जीवात्माएं, वो भी होती हैं, उनमें भी भेद होता है। उनमें कुछ भगवान के विरोध में होती हैं, कुछ भगवान के पक्ष में होती हैं। जो पक्ष में होती हैं वो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए या मैत्री रखनी चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और जो मैत्री नहीं, जो भगवान से जो मतलब द्वेष करते हैं, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो उसको ये डिफ्रेंसिएशन आता है करना, और वो वैष्णव को देख सकता है। इसलिए कई बार जो होते हैं, जो नए लोग होते हैं ना, आप देखोगे उनका रिलेशन खाली डीटीज के साथ होता है। मंदिर में जब आते हैं तो सीधे जब मंदिर आएंगे तो खाली ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, प्रसाद साथ खाएंगे, निकल जाएंगे।
लेकिन जो थोड़े समय बिता लेते हैं भक्ति में, जिनका थोड़ा सा समय हो जाता है भक्ति में, वो भगवान के दर्शन भी करेंगे और फिर अपने जो निजी भक्त होते हैं उनको भी ढूंढते हैं, बोलते हैं वो वाले प्रभु कहाँ हैं, वो वाले प्रभु कहाँ हैं, वो वाले प्रभु कहाँ हैं, उनसे एक बार मिल के जाते हैं, उनसे एक बार मुलाकात कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो वहाँ पे वो वैष्णव को भी ढूंढता है, और वैष्णव के बिना उसको ज़्यादा खाली फील होगा। हम मंदिर चला जाएगा ना और उसे मिलेगा पता नहीं ये भक्त मिले नहीं, वो भक्त मिले नहीं, उसको लगेगा अरे यार खाली खाली लग रहा है मंदिर आज। लोग बोलते हैं ना ऐसे, खाली खाली लग रहा है, तो खाली क्या है, सब तो हैं भाई, मंदिर में लोग आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, विजिटर्स हैं, लेकिन कोई भक्त हमारे जीवन में जरूर होते हैं जिनके बिना हमें रिलेट कर पाना मुश्किल हो पाता है। हमें लगता है कि यार ये भक्त होने चाहिए जीवन में, जब ये डिवोटी जीवन में होते हैं हमारे तो लगता है कि हाँ हम भी कृष्णा से कनेक्टेड फील करते हैं, नहीं तो फिर हमें लगता है अरे यार वो भक्त नहीं है तो हम भी कनेक्टेड कम फील कर रहे हैं, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता है जाना। कई बार होता है, कई बार जैसे कोई पुराना भक्त है उसका मंदिर चेंज हो गया, वो मंदिर किसी और चला गया, मान लो शहर से बाहर कोई और जगह चला गया, तो जो उससे कनेक्टेड लोग होते हैं बोलते हैं प्रभु जी अब क्या है, तो मन नहीं लगता अब तो मैं, प्रभु जी है ही नहीं यहाँ पे, अब हम वो वाली बात नहीं रह गई, वो वाला माहौल नहीं रह गया, वैसी बातें नहीं रही। ऐसा नहीं है, सब कुछ है, मंदिर भी है, भक्त भी है, सब कुछ है, लेकिन एक रिलेशन होता है, राइट। तो मध्यम दृष्टिकोण, विभाजन, और जो सबसे ऊंचा जो दृष्टिकोण होता है वो होता है कि वो हर जीव को भगवान के भक्त के रूप में देखता है। ये इतना आसान होता नहीं है, मतलब कि जो सांप भी आपको काट रहा है और जो मच्छर भी आपको काट रहा है उसको भी भगवान का भक्त देख पाए, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे एक डिवोटी थे, रशिया के थे, और रशियन आर्मी में थे, तो उन्होंने बड़े ही बताते थे कि मैंने रशियन आर्मी में रह के पाप किए थे। हम लोग रशिया में कई कई गाँव में जाते थे और जो लोग कम्युनिज्म के अगेंस्ट होते थे उनको मारते थे और उनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, ये वो कई सारे हमने गलत काम किए। फिर हम भक्ति में आ गए, भक्तों के संग में आ गए, हम नाम जप करने लगे और इस प्रकार से हमने अपना जीवन सुधार किया। अभी हुआ क्या कि जो मायापुर आए हुए थे, तो मायापुर में वो अपना जो मायापुर परिक्रमा थी उस परिक्रमा में वो अपना परिक्रमा के जो स्पॉट था उस पर रेस्ट कर रहे थे। जब रेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने नेट नहीं लगाया हुआ था, तो एक डिवोटी ने उनसे पूछा कि आप नेट नहीं लगाए वैसे सो रहे हो, तो देखिए ये बड़ा ऊंचा दृष्टिकोण है, नकल नहीं मार सकते। अब वो भक्त कैसे कर रहे थे, वो उनकी अपनी ग्रेटनेस है। तो कह रहे थे कि एक्चुअली में ये जो मच्छर है ना, धाम के मच्छर है, ये धाम के मच्छर है, साधारण मच्छर नहीं है, ये धाम में जन्म लेना इतना आसान थोड़ी है, तो धाम में इनका जन्म हुआ इन मच्छरों का। तो अगर ये मच्छर मेरे खून पी रहे हैं, अगर ये धाम के मच्छर मेरा खून पी रहे हैं, तो मेरा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो रहा है, क्योंकि मेरे इतने गलत गलत काम किए हैं इस बॉडी में रह करके, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना बॉडी को ऐसे प्यूरिफाई करना चाहिए। बट इट्स अ वेरी बिग थिंग, ये बहुत ऊंची चीज़ है ऐसे कर पाना, ये भगवान की कृपा से जो भी चीज़ है। कि मच्छर एक मच्छर भी काटते कितना आदमी परेशान हो जाता है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं है सबको, है कि नहीं, है कि पंजाबी बात विशेष अनुभव है सबका, इतना मच्छर। तो पंजाबी वो भी इंद्रप्रस्थ धाम ही एक तरीके से, पांडवों की नगरी है, लेकिन दिखेगा नहीं वो चीज, दृष्टिकोण नहीं है ऐसा ना। तो कहने का अर्थ है मेरा यहाँ पे कि ये दृष्टिकोण विकसित करना पड़ता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे समय के साथ विकसित होता है। तो अभी विकसित कैसे करेंगे, हाउ वी स्टार्ट, इसको शुरुआत कैसे की जाए, इसको विकसित कैसे किया जाए, उस पर जाने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। तो विकसित करने के पहले दो चीजें होंगी, एक है डूज, दूसरा है डोंट्स। तो पहले हम डोंट से बातें कर लेंगे और फिर डूज करेंगे, ठीक है, तो उससे ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना होता है। डोंट्स में सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना पड़ता है हमें कि हमें कभी भी भक्तों के क्रिटिसिजम्स नहीं करने चाहिए। वैष्णव अपराध जो होते हैं 6 प्रकार से होते हैं, 6 वेज। कैसे होते हैं, सो दिस थिंग यू कैन जस्ट एक फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं, जोक बैड फॉर्मूला, ये आपको हेल्प करेगा। हाँ, डोंट मेक अ बैड जोक, तो जोक बैड। तो पहला क्या है, जे स्टैंड्स फॉर नॉट फीलिंग जॉय ऑन सीइंग देम। वैष्णव को जब देखते हैं तो देख के कोई खुशी नहीं आती थी, मुझे यार वो अच्छी बात है क्या देख के, और पता नहीं कहाँ से आ गई, सुबह सुबह इन्हीं का मुंह देख लिया यार, वो पता नहीं दिन कैसा जाएगा, वो पता नहीं मेरे साथ क्यों रह रहे हैं कमरे में, एक ही साथ रख दिया मैं, एक ही हॉल में डाल दिया मैं, है ना। तो बड़ा ही एक दिन की शुरुआत ही बड़ी विचित्र होती है, बड़ा ही कन्वेंसी मेंटेलिटी के साथ होती है। तो जॉयफुल, अब कोई कहे मैं जॉय आता ही नहीं देख के इनको, कोई खुशी नहीं आती इनको देख के मैं, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रभुपाद कहते हैं, कौन बताएगा,
बताओ। दिखाना है कम से कम, एक्टिंग करनी है। हाँ, संजय मूल। हाँ, तो जैसे हैंडपंप्स होते हैं गांव में ना, कई बार सूख जाते हैं, पानी नहीं आता उसमें, तो जब ऊपर से एक लोटा पानी डालते हैं तो फिर पानी खींच देता है वो। तो कई बार उत्साहित नहीं फील करते हैं, वो उत्साह डालना पड़ता है चीज़ों के अंदर, है कि नहीं? उत्साह डालना पड़ता है, मन की नहीं सुननी है उस टाइम पे। मन नहीं कर रहा हमारा, मन तो कभी नहीं करेगा करने का, पहले पर भी हमारा मन ही नहीं कर रहा है, बस हमें छोड़ दीजिए बस। मैं और मेरा मन, हम अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। भाई अकेला, अकेला क्या करेगा? अकेला तू है नहीं भाई, तू माया से घिरा हुआ है पूरी तरह से, इस बात को नहीं समझ रहे वो। बट अकेला छोड़ दो मेरे को, अकेला मैं और मेरा मन, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, मन के साथ, मन की सुनना चाहता हूँ, मेरा प्यारा दोस्त मेरा मन। तो इसीलिए वैष्णव संघ चाहिए, जो मन से निकाल सके, वो मन के जो गहरे गहरे गुत्थियां है ना, खोल सके, नहीं तो मन खा जाएगा एक दिन। तो बीइंग जॉयफुल, वैष्णव को देख के नहीं देखते हैं तो इट्स रियली, सामने वाला भी फील करता है इस चीज को, यार क्यों ऐसा मेरे को देख के शक्ल बनाई हुई, 12 बजे हुए। सो सटल ऑफेंस। देन ओ स्टैंड्स फॉर नॉट ऑफरिंग ओबेसेंसेस, भक्तों को देख के प्रणाम नहीं करना, और ये बहुत कॉमन हो चुका होता है कुछ समय के बाद। कोई प्रणाम वणाम नहीं करते हैं, हमारे साथ के हैं, इनको क्या प्रणाम करेंगे। पर ये ऐसे ऑफेंसेस शुरू होते हैं फिर धीरे धीरे। और फिर होता क्या है, मैं देखो अभी क्या है कि हो सकता है हम थोड़े नए हों, ये बातें समझ में कम आए, तो संसार के जब धक्के खाते हैं अच्छे से ना बाहर जाकर के, तब दिमाग परफेक्ट खुलता है लोगों का। तो क्या होता है, कई बार हम लोग भक्ति में थोड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो संसार का अनुभव कम होता है। लेकिन जब बाहर जाते हैं, बाहर की डीलिंग्स देखते हैं, कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, किस तरह से वो धुलाई करते हैं बाहर, यहाँ तो बहुत इज्जत मिलती है ना। प्रभु जी आइए, प्रभु जी प्रसाद लेंगे, प्रभु जी बैठिए, प्रभु जी, इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा होता है यहाँ पे। छोटी छोटी बात पे इतने नखड़े होते हैं लोगों के, है कि नहीं? लेकिन बाहर जो काम करता है वो जानता है कितनी उसको जी और जा करते हैं वहाँ पे, है कि नहीं? अच्छे से प्योरिफिकेशन करेगा, भले कितना भी आप वेल क्वालिफाइड जगह से पढ़ के आए हुए हो, शेर पे सवा शेर संसार में मौजूद है। बाहर जाके जब काम करेंगे ना तब समझ में आता है कि नहीं? जो काम कर रहे हैं वो बता सकते हैं बेटर, उनका क्या अनुभव रहता है। जो काम नहीं किए हैं वो अलग शुद्ध भक्ति के लेवल पे होते हैं, तो उनको थोड़ा काम करना चाहिए बाहर जाके। जब बाहर करते हैं काम तो समझ में आता है कि क्या दुनिया है बाहर, आटे दाल का भाव समझ में आता है सब, है कि नहीं? तो फिर उस रिलेशन के साथ जब भक्ति में आते हैं तो नेचुरल विनम्रता के साथ आते हैं, है कि नहीं तो ऐसे बचपना बनाए रहता है कई बार कि चलो जी बचपने में बहुत मजे मजे में चीजें चल रही हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि when we even if you don't carry those relations, still we should offer obeisances to devotees, very important, भक्तों को obeisances offer करना। Now there are some extreme examples also, K stands for killing devotees, ऐसा होता है, बताओ कोई उदाहरण है आपको पता है? किलिंग, वैष्णव मार दिया, बोलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शास्त्रों से बताओगे। वृत्तासुर को इंद्र ने मारा था, didn't understand his position, उसकी पोजीशन नहीं बताती उसको, वृत्तासुर को मारा था, उसके अलावा ही मारा है इंद्र ने, बताओ। वैष्णव नहीं है तो ब्राह्मणों को मारा है, कौन थे पूजा कराए थे? हाँ वही वही नाम ढूंढ रहे, नाम ढूंढ रहे, वही जो आप इशारा कर रहे हैं वही नाम ढूंढ रहे हैं। बताइए भागवतम कौन पढ़ा है 6 कैंटो? हाँ, विश्व स्वरूप, विश्व स्वरूप यहाँ बैठे हैं। हाँ? विश्व स्वरूप क्या नाम है, कौन है भागवतम बताइए, क्या नाम है उसका जिसको मारा था इंद्र ने? किसी को नहीं पता है? कितने लोग 6 कैंटो पढ़े हैं? हाथ रहा ऐसे ऊंचा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, 1 2 3 4 5 6, बताइए 6 लोग हैं 6 कैंटो वाले,
क्या नाम था उसका जिसको इंद्र ने मारा था? त्वष्टा, त्वष्टा का नाम सुना है आपने? और रुको तो, और विश्वरूप का नाम सुना है आपने? क्या थे दोनों, त्वष्टा और विश्वरूप? उन दोनों में से एक है ना कोई, कौन है? विश्वरूप है। लॉक कर दिया जाए? हैं? त्वष्टा क्या था वो? उसके फादर थे। विश्वरूप को नियुक्त किया गया था और विश्वरूप को मारा था। और विश्वरूप क्या कर रहा था, क्यों मारा था इंद्र ने? हाँ, क्योंकि उसका जो नाना जी का परिवार है पीछे का जो आता था, वो कहाँ से आता था? असुरों से आता था। तो सोचा नाना जी को भी देंगे थोड़ा सा। आहुति आदि देवताओं की डाल रहा था आधा उधर। तो इंद्र को बहुत जेलिसी हुआ कि हमने अपने लिए लगा रखा है इसको, ये अपने ही लोगों को भर रहा है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं कई बार? तो उसने इसको किल कर दिया, मार दिया था, गला काट दिया था उसको। फिर त्वष्टा ने फिर संभाला था यज्ञ, और फिर पैदा हुआ तो कौन? वृद्धासुर पैदा हुआ था, जो कि लास्ट लाइफ में कौन थे? राजा चित्रकेतु थे, राजा चित्रकेतु थे। तो कहने का मतलब ऐसे भी होता है, एक्सट्रीम किलिंग वैष्णवस, किलिंग डिवोटीज, मार देते हैं। और ई एनविंग डिवोटीज, एक उदाहरण दुर्वासा मुनि को था कि भाई इतने बड़े योगी हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं हमारी, ये पारण का टाइम हुआ नहीं, खुद ये पारण कर गए छोटी सी चीज पे। राधा गोविंद महाराज एक कथा में बताते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया था दुर्वासा को, भाई पानी तो पिया था उसने पानी तो पिया था, थोड़ा सा और क्या किया लिया था, क्या हलवा पूरी खाया था बैठ के? थोड़ा सा पानी उसने पी लिया तो उस पर वो इतना क्रोधित हो गया था दुर्वासा। ये दुर्वासा, उसका नाम दुर्वासा क्यों है? क्योंकि उसका कोई वास नहीं करना चाहता है, दूरवास। किसी के साथ आप दूर रहना चाहते हो, भाई इनको यार क्या होता है ना, मैनेजमेंट कराओ, कुछ कमरे लौट के जाते हैं तो बोलते प्रभु जी इनको हमारे कमरे मत डालना, भाई हम इनके साथ नहीं रह सकते, या इनको हमारे साथ हॉल में मत रखना। हाँ, कई लोग बोलते हैं अपनी स्पेशल प्रेफरेंस में नाम देते हैं, क्योंकि दूरवास, क्योंकि इनके साथ हम दूरवास करना चाहते हैं। कहते हैं कैसी पर्सनैलिटीज होती हैं इनके साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है, दूरवासा। और क्या था उदाहरण? हाँ, गरुड़ और शबरी मुनि का था। शबरी मुनि को बड़ा गुस्सा आ रहा था, है ना? शबरी मुनि जल में के अंदर, सोचो इतना बड़ा तपस्या कर रहे थे और जल में वो मछलियों का पालन पोषण कर रहे थे। बड़ा गुस्सा आ रहा था कि गरुड़ आके यहाँ से मछली खा जाता है। अब गरुड़ जी को शरीर भगवान ने वही दिया है, इसलिए देखो दृष्टि स्वभाव, भगवान ने किसको कैसा शरीर दिया है ना, उसके शरीर पे दोष नहीं देखना चाहिए। अब गरुड़ जी क्या खाएंगे? घास खाएंगे? गरुड़ जी ईगल है ना, तो ऑब्वियस नॉनवेज ही खाएंगे। कहाँ से खाएंगे? तो ऐसे कुछ मार के खाएंगे। बस शौबरी ने क्या देखा कि देखिए मछली खा रहे हैं आके, बेचारी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी मछलियाँ, किसी का कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा रही हैं। उन मछलियों को क्या कर रहे हैं वो? आए, उन्होंने श्राप दे दिया। शबरी मुनि ने श्राप दे दिया गरुड़ जी को। और क्या श्राप दे दिया कि अगली बार ये आया तो ये वो होगा, कुछ तो श्राप दिया था उसने। शबरी ऋषि के श्राप से गरुड़ जी को तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ? शबरी का हुआ। शबरी को क्या नुकसान हुआ? शबरी देखिए इतनी गहरी तपस्या कर रहे हैं, निर्जल एक दिन करना कितना मुश्किल था। उनको निर्वायु तपस्या कर रहे थे, वो सांस भी नहीं ले रहे थे। खाना पीना तो छोड़ दो, सांस भी नहीं ले रहे थे वो, सांस रोक के रखे इतने समय तक पानी के अंदर, पानी के नीचे जाके। लेकिन जब उन्होंने मछलियों को देखा ना, तो मछलियों को संग करते देखा आपस में, तो मछलियों को संग करते देखा तो उनके अंदर की उनकी काम वासना जागृत हो गई कि मेरे को भी अपनी काम इच्छाएं पूरी करनी। जल से बाहर निकल आए, बूढ़े थे, शरीर गला हुआ था, जैसे होता है ना पानी बहुत देर रहने के बाद हाथ में रेशा पड़ जाता है, तो वैसा पूरा शरीर, बूढ़ा शरीर, लेकिन इच्छाएं प्रबल हो गई कि मेरे को अपनी काम इच्छाएं पूरी करनी, काम वासनाएं पूरी करनी। तो गए राजा मानधाता के पास और बोला कि मेरे को अपनी बेटी से शादी कराओ। अब बेटी से शादी कराओ, अभी लड़कियों को बुलाया गया, लड़कियां देख के डर गई, इससे कौन शादी करेगा? तो ये बात और बुरी लग गई उसको। पता नहीं, कोई लड़की डिच कर दे किसी को, उसको कितना बुरा लगता है। हाँ, मेरे को ऐसा बोला, हाँ मैं इसको बताऊंगा, बन के दिखाऊंगा मैं इसको। पूरा जीवन लगा देते हैं अपने को बनाने में लोग, ये उसको, उसके आंखों में हीरो बन के आऊंगा।
और एक दिन वो खुद मुझे मांगेगी और फिर मैं उसको रिजेक्ट करूंगा, तब मेरे बदले की आग पूरी होगी। तो कितने पागल है, नहीं अजीब गरीब सोच है लोगों की। तो शबरी ने भी यही किया। शबरी ने क्या किया, शबरी जाके फिर से तपस्या की, बहुत सुंदर रूप लिया उन्होंने। 48 की 48 जो कन्याएं थी राजा मानधाता की, सबने शादी किया उनसे। और जब विवाह किया, विवाह के बाद फिर उनको जब रियलाइज हुआ कि ओहो कितना समय और कितना मेरी शक्ति बर्बाद हो गई इस काम में, और गलती क्या की थी मैंने, शबरी ने गरुड़देव को श्राप दिया। कितना खतरनाक है होता है। नुकसान किसका हुआ, इसलिए वैष्णव व्रत बहुत सटल होता है, सूक्ष्म होता है। होता नहीं, मान लो कोई व्यक्ति हो, वो चिल्ला चिल्ली कर रहा हो, घूम रहा हो, सेवा कर रहा हो, उसका पतन नहीं होता है। जो बैठ के उसको कोस रहा होता है, उसी का पतन हो जाता है ना। होता है, सही है, ऑनेस्टली। वो बैठ के अपना जब कर रहा है, बैठ के कोस रहा है उसको, ये ठीक है आज बेटा तुम मैनेजमेंट में हो ना, फिर हम बताते हैं तुमको, हमारा भी ध्यान आएगा, बताते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, छोड़ेंगे नहीं बेटा तुमको जब सुनाया हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हाँ हाँ, ऐसे चल रहा है उसका। और फिर जाके उसका सूक्ष्म रूप से और कई बार ग्रॉस रूप से भी हमने देखा है उसका पतन होता है जाके। और वो बढ़िया बिंदास चल रहा है अपना, वो सेवा भी कर रहा है, सब कुछ चल रहा है उसका। तो वेरी सूक्ष्म, वेरी सटल सूक्ष्म होता है। और बहुत सारे उदाहरण है। और बताइए, आप बताएंगे फिर। दक्ष प्रजापति का, दक्ष प्रजापति का देखो कैसा उदाहरण है, यही हरिद्वार की घटना है ना। दक्ष प्रजापति इतने बड़े प्रजापति हैं। प्रजापति मतलब संसार में उनको एक ही काम दिया गया है, जनसंख्या बढ़ाने का। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए होते हैं प्रजापति। तो अपना प्रजापति थे, अपना यज्ञ कर रहे हैं, वाजपेयी यज्ञ, प्रवेश किए तो सभी देवता खड़े हो गए उनके आने से, रिस्पेक्ट दिया ना, तो बड़ा उनका ईगो बूस्टअप कर गया। लेकिन देखा तो दो लोग नहीं उठे। एक तो चलो परम पितामह ब्रह्मा जी थे, चलो ब्रह्मा नहीं उठे तो कोई बात नहीं, वो तो पिताजी हैं। दूसरा कौन था, दूसरा शिव जी थे। और शिव जी तो दामाद हैं उनके। अब कह रहे देखो हमारा दामाद हमारे आने पे नहीं उठा, अब इतना क्रोध बढ़ गया उनका। तो इतनी सी बात पे क्रोध बढ़ गया, इतना नप सनप बोला उन्होंने वहां पे, है ना। पता नहीं किस मरकट लोचन वहां वर्ड यूज करते हैं, बंदर जैसी आंखें इसकी, ऐसे पद्मलोचन बोलते हैं लॉर्ड शिवा की आंखों को, लेकिन उसको क्या दिखने लगा, मरकट लोचन। देखो इसकी आंखें कैसी छोटी छोटी सी हैं, बंदर जैसी आंखें हैं इसकी, और मैंने अपनी बेटी की शादी इससे करा दी। तो फिर राधा गोविंद महाराज के लेक्चर में फिर से याद आ रहा है, तो महाराज कह रहे थे कि तू शादी करते समय उसकी आंखें नहीं देखा तब तेरे को उसकी आंखें दिख रही है कि मरकट लोचन है वो, है ना। शादी जब कर रहा था शिव जी से अपनी बेटी सती की, तब आंखें उस समय देख लेने दी थी, अब तो उसको मरकट लोचन कह रहा है। तो शिव जी ना, भाई शिव जी एक अलग ट्रांसीडेंस में थे, उनका अलग रीजन था नहीं खड़े होने का, ऐसा नहीं डिसरिस्पेक्ट था। तो चले गए, फिर बातें बढ़ी, कहानी तो आप जानते हैं लंबी चौड़ी। और फिर उसके बाद जो दूसरा यज्ञ हुआ तो इसने बुलाया नहीं, दक्ष ने सती को भी नहीं बुलाया, शिव को भी नहीं बुलाया। और जब नहीं बुलाया तो उसके बाद सती ने, अब जानते हो कितना कुछ किया, फिर शहीद सती ने शरीर छोड़ा, और फिर दक्ष का भी गला कटा, दक्ष को भी सजा मिली। तो कहने का मतलब है कि इतना खतरनाक होता है, सोचो छोटी सी चीज थी एनविंग, भाई क्यों नहीं खड़ा हुआ, नहीं खड़ा हुआ, नहीं खड़ा हुआ है। अब इतने बड़े आदमी थोड़ी आपके तुम्हारे लिए खड़ा होगा कोई, लेकिन खड़े हो, चलो। और कैसे, हाँ पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र दुर्योधन, पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र दुर्योधन का कितना द्वेष था, क्या क्या नहीं रचा उन्होंने मारने के लिए उनको, बहुत कुछ रचा। और बताओ सर, रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर के प्रति, रामचंद्र खान ने सोचा हरिदास ठाकुर कितनी महिमा फैल रही है ना, इतना उसका यूट्यूब वायरल हो रहा है, इतना उसका रील्स वायरल हो रहा है, इतना इंस्टाग्राम वायरल हो रहा है कई बार हो जाता है ऐसे भक्तों में द्वेष आने लगता है ना। हरिदास ठाकुर ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे थे, खाली चुपचाप अपना नाम जप कर रहे हैं जगह बैठ के, उसी से ख्याति फैल रही थी उनकी हर जगह। तो रामचंद्र खान सहा नहीं गया, बोला इसका जो ये ढोंग है ना मैं खुलवाता हूँ। उन्होंने वैश्य हायर किया, वो बोला कि जाओ तुम उसको जाके प्रभावित करो और उसका पतन कराओ जाकर। तो गई वैश्य, और सूर्य आप जानते ही हो, ड्रामा में भी देखेंगे, वैश्य गई माँ हरिदास ठाकुर से, बोला हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है जी हम आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे, लेकिन आज तुम्हारा नाम जब बाकी है, नाम पूरा कर लेते हैं। फिर ऐसे करते करते 3 रात निकाल दी, वैश्य कन्वर्ट हो गई। और रामचंद्र खान
फेल हो गए अपने उसमें। लेकिन रामचंद्र खान ने अपराध किया था तो मिलना ही था। और जब अपराध व्यक्ति करना शुरू करता है तो एक के बाद एक होता है उससे। पहले किया हरदास ठाकुर के प्रति, दूसरा नित्यानंद प्रभु के प्रति, उसके बाद तो जो गवर्नर था उसने अपने व्यक्ति को भेजा, फिर बहुत कुछ हुआ, लंबी कहानी। तो रामचंद्र खान का एक स्टोरी आता है। और गोपाल चप्पल का था तो ख्याति से द्वेष, ये बड़ा समस्या है। भक्ति ठाकुर का एक परपड़ है चैतन्य भागवत के अंदर, जिसमें बताते हैं कि जब वैष्णव की महिमा नहीं स्वीकार कर पाते, वैष्णव की महानता नहीं देख पाते, उनसे द्वेष करना शुरू करते हैं, तो वहां पे जाके अपराध शुरू होते हैं। जो गोपाल चप्पल के साथ भी था कि शिवाज ठाकुर के ही घर में क्यों वहां प्रभु कीर्तन करते हैं, हमें एंट्री नहीं देते हैं, एंट्री नहीं है हमारी वहां पे। तो शिवाज ठाकुर बहुत बड़ा भक्त बना है, दिखा रहा है अपने को, हाँ इसका भांडा फोड़ते हैं। तो क्या किया, रात में जाकर के दुर्गा पूजा का जितना सामान होता है सब उनके घर के बाहर फेंक दिया। सिंदूर फेंक दिया, शराब की बोतल फेंक दी, मछली फेंक दी, मुरा चावल होता है वो फेंक दिया। ऐसे 5-6 चीजें पूजा में इस्तेमाल होती है, सिंदूर उंदूर फेंक के भाग गया वहां से। जब करके चला गया गोपाल चप्पल, अगले दिन सुबह सब लोग उठे तो देखा शिवाज ठाकुर घर के सामने सब दुर्गा पूजा का सामान रखा है। शिवाज ठाकुर भी गेट खोले अपना, जैसे गेट खोले शिवाज ठाकुर बोले, अरे देखो सारे आ जाओ, देखो 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 मेरा भांडा फूट गया, मेरा भांडा फूट गया, हाँ मेरी सच्चाई खुल गई है। देखो ये जो कृष्ण का भक्त में बनता था ना, सच्चाई खुल गई है, एक्चुअली मैं दुर्गा का उपासक था और आज भगवान ने भांडा फोड़ दिया मेरा। देखा, सब गांव वाले हतप्रत बोले ये कभी हो ही नहीं सकता, किसने बदमाशी किया। शिवाज ठाकुर की बात पे विश्वास नहीं था किसी को, कौन कौन बदमाशी किया, ढूंढो ढूंढो उसको। गोपाल चप्पल छुप के देख रहा था, अरे यार ये तो उल्टा ही पड़ गया। अब ये बातें किसी को नहीं पता किसने काम किया था, भगवान को बता दी। गोपाल चप्पल को कोढ़ का रोग होता है और कोढ़ के रोग से बहुत समय तक पीड़ित रहता है वो। और बताओ, तो गोपाल चप्पल का उदाहरण है, गोपाल चक्रवर्ती है ना, हरदास ठाकुर के प्रति। और कोई और नाम, अमोघा, कितना बड़ा अपराध किया था महाप्रभु के प्रति। तो एनवी, द्वेष बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, तो इससे बचना चाहिए। एनवी का जो एक्सटेंशन वर्जन आता है वो आता है ब्लास्फेमी, अनब शनब बोलते रहना भक्तों के बारे में बैठ के, अरे ऐसा ही है वैसा ही है, ये है वो, राइट। और एडी इट इज एंग्री अपॉन डिवोटीज, बेवजह गुस्सा करना भक्तों पे बिना किसी कारण के। ठीक है, तो हम लोग 5 मिनट के लिए एक छोटा सा स्किट देखेंगे, खास करके इसी एस्पेक्ट पे कि जब हम लोग वैष्णवों के साथ सही वो नहीं करते, दृष्टिकोण नहीं डेवलप करते, तो होता क्या है। तो हमारे लिए छोटा सा एक ड्रामा प्रेजेंट करेंगे सौरभ प्रभु और 1-2 भक्त और हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये कहानी है, एक लड़का था, उसका नाम था पेंचो। तो पेंचो की कहानी है ये, तो जरा ध्यान से देखिएगा पेंचो के साथ क्या होता है। तो आज हम लोग एक छोटा सा ड्रामा देखेंगे जो कि पंचानन पांडे के ऊपर है। तो पंचानन पांडे एक गर्म गर्म एरिया जो होता है, गर्म इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत जनरली गर्मी के समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ पे क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली हाफ पैंट पे कुछ कुछ चड्डी पे दिखते हैं घूमते हुए। तो वैसे ही हमारे हमारे साथ है पंचानन पांडे। वो एक अभी 5 साल के छोटे बच्चे हैं और गर्मी के समय में वो अपने गांव में वैसे ही अपने निक्कर में घूमते रहते हैं। और पंचानन पांडे क्या है, अब वो निकर में घूमते हैं तो उनके पड़ोसियों ने क्या किया, उनको जनरली नाम लेते लेते उनका नाम रख दिया नंगा पेंचो। लेकिन वैसे पंचानन पांडे बचपन से ही बहुत ही तेज मेधावी थे, बहुत ही तेज दिमाग के थे। और उनके बाजू में एक पड़ोसी रहते थे जिनका नाम जो है चौधरी जी हमारे, जिनको कुछ कहना है पंचानन पांडे के बारे में। देखेंगे उनसे क्या कहते हैं। सुना है ये नंगा पेंचो बड़ा ही होशियार है, हम बताए दे रहे हैं। होशियार होशियार कुछ नहीं है, ऐसे होशियारी झाड़ता है। हाँ, तो हमारा पंचानन बहुत बचपन से ही बहुत ही मेधावी था, हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल अव्वल दर्जा लाता था और उससे भी मतलब उसकी काफी व्याख्या और ख्याति थी। प्रिंसिपल प्राइज तो दीजिए।
ये लेडीज हाँ ले लो जल्दी से। डाली 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 उतरी डाल लीजिए उतरी डाल लीजिए। ये दीजिए ये दीजिए चलिए। तो इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार जाता है पंचानन पांडे को। अब जैसे जैसे ये ख्याति फैली कि पंचानन पांडे को एक और नया प्राइज मिला, हर साल नया प्राइज मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से किसको बहुत कष्ट हुआ? चौधरी जी को। देखते हैं क्या बोलते हैं चौधरी जी। प्रथम पुरस्कार, हाँ ये नंगा पैंचो को प्रथम पुरस्कार मिला है। हम बताए दे रहे हैं आप सभी को, टीचर को पुटिया के रखा था, ये जिस टीचर ने दिया है ना उनको पुटिया के रखा था, इसलिए मिला है प्रथम पुरस्कार। हाँ तो इस तरह चौधरी जी को हर चीज में कुछ ना कुछ नया दृष्टिकोण दिख रहा था, बहुत ही वाइड दृष्टिकोण के इंसान थे। तो इसके बाद क्या होता है कि पंचानन पांडे बहुत ही मेधावी थे और बहुत ही आज्ञाकारी भी थे। तो धीरे धीरे उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाई की और कुछ ही वर्षों में वो एक प्रभावी और बहुत ही मतलब अच्छे वकील बन गए, जिन्होंने वकालत बहुत अच्छे से अपनी स्टार्ट की। ये बाद में गमछा वो कर तो पंचानन बाबू ऐसे तो मेधावी थे और बहुत ही सिंसियर थे। तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और उनके लगन और कर्मनिष्ठा को देखते हुए उन्हें हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर दिया गया। नहीं आता है। नहीं सावधान सावधान सावधान, हमारे जज पंचानन पांडे की प्रधान रहे हैं, प्रधान चुके हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे उनके जो बहुत ही पसंदीदा पड़ोसी थे चौधरी जी हमारे, उनका इस पे और कुछ नया दृष्टिकोण है। आइए हम जानते हैं। ये ससुरा नंगा पेंचो, हमने सुना जज बन गया, जज बन गया। अरे नंगो घुमत तो नंगो जज बन गया है। हम तो बता रहे हैं फ्री में काम कर रहा है, फ्री में, जज वज के लायक नहीं है जी। हाँ तो इस प्रकार भले ही पंचानन पांडे अपने कैरियर में, अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन उनके पड़ोसी जो चौधरी जी थे उनको हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत पंचानन दास में दिखती थी। उसी प्रकार एक वैष्णव भी होता है, भले ही अगर वैष्णव ने भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है और किसी अपने प्रमाणिक गुरु से पंचकर्म विधि के अनुसार उसने इनिशिएशन ले लिया, तो हमें उसे आगे चल के और उसके पुराने कास्ट क्रीड के हिसाब से देखना नहीं चाहिए, उसे उस वैष्णव तरीके से देखना चाहिए। धन्यवाद। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है नेकेड पेंचो की, कैसे वो नंगा पेंचो था लेकिन पड़ोसी देखने को तैयारी नहीं थे उसके अंदर कुछ अच्छा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार हम भक्तों के अंदर कुछ भी अच्छा देखना बहुत मुश्किल होता है, और ये एक्चुअली इसका एक पॉजिटिव पार्ट है जो कि हमें समय के साथ डेवलप करना पड़ता है। इसलिए कई जगहों पे देखेंगे ना, बेसिस में, और कई जगहों पे हम लोग कई ऐसे फेस्टिवल्स भी रखते हैं, कई ऐसे इवेंट्स भी रखते हैं जिसमें कि हम इस पॉजिटिव दृष्टिकोण को डेवलप कर सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बर्थडे फेस्टिवल्स करते हैं,
तो बर्थडे फेस्टिवल बड़ा एक अच्छा मौका होता है जबकि हम डिवोटीज को खुल के ग्लोरीफाई करते हैं। और ग्लोरिफिकेशन ही बड़ा ना जेन्युइन और ऑनेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि हम वास्तविक रूप में भक्त के वो गुण देखते हो, अच्छे गुण देखते हो, है कि नहीं। तो कई बार होता है कि फॉर्मेलिटी बन जाती है, अब क्या क्या माइक पकड़ा दिया कुछ तो बोलना पड़ेगा कि अच्छा है इनके बारे में, लेकिन नहीं, जेन्युइनली मेडिटेट करना चाहिए, कोई अच्छा है इनके अंदर। एक जगह था, आई थिंक देहरादून में देखा था मैंने, बेस में एक मैंने मनोतर को सजेस्ट किया था, उन्होंने बड़ा अच्छा किया भी था वहाँ पे। एक हमने अप्रिसिएशन ट्री बनाई थी, अप्रिसिएशन ट्री, यहाँ हर भक्त के बारे में कोई अच्छा कोई ना कोई लिख सकता है, मेंशन कर सकता है इसके गुण। और एक समय पंजाबी बाग में भी था, पानीहाटी में भी एक समय, अभी है कि नहीं पता नहीं। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि इस तरह से अप्रिसिएशन रखना, देखना, क्योंकि डेली कोर्स में, डेली लाइफ में ना इस चीज़ को बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल होता है, ये चीज़ होता है। और साथ ही साथ अब इसमें एक चैलेंज ये आता है कि मान लो जब कोई बहुत सेवाएं करना शुरू करते हैं हम, और सेवाओं में हमें कहीं ना कहीं दोष दिखना शुरू होते हैं ग्रेजुअली लोगों के अंदर, तो उसमें कैसे डील करते हैं उसको कैसे डील किया जाता है। तो उसके लिए तो बहुत एलेबरेट एक डिस्कशन होता है जो हमें करना भी चाहिए और करते भी हैं भक्तों के अंदर। और इसके लिए रेफरेंस आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, February 6, 1976 मायापुर का एक कन्वर्सेशन है प्रभुपाद का। तो उसमें प्रभुपाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट फाइंडिंग, ब्लास्फेमी एंड कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। कॉलिंग स्पेड अ स्पेड का मतलब मान लो कोई चोर है तो चोर है, उसमें हमें कोई वो नहीं होना चाहिए भाई आप ब्लास्फेमी कर रहे हो, आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हो, नहीं, वो पॉइंट नहीं है वहाँ पे। तो कॉलिंग स्पेड अ स्पेड और ब्लास्फेमी एंड फॉल्ट फाइंडिंग, ऐसे कई चीज़ों में डिफरेंशिएशन करके बताया हुआ है। तो कहने का अर्थ है मेरा यहाँ पे कि एक पॉजिटिव वे डेवलप करना भक्तों के अंदर, और सेवा की भावना रखना, भक्तों में सेवा करना हमेशा। जितना सेवा करते हैं भक्तों की ना, जितनी सेवा की भावना रखते हैं भक्तों के प्रति, उतना इस चीज़ को डेवलप करना ज़्यादा आसान हो पाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए मैं छोड़ता हूँ समय थोड़ा, ताकि हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। इट्स 9 o'clock। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैज एनी कमेंट्स, एनीथिंग? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लेट्स सपोज, मैं कैसे समझाऊं, माना कि कोई भक्त है और मैं उन्नति कर रहा हूं, और वो मुझसे, मतलब कोई बाहर का कोई व्यक्ति है, मैं उन्नति कर रहा हूं, मेरे से जल रहा है, लेकिन बहुत बार वो क्या करता है, गलत कमेंट करता है, मैं निकल के जा रहा हूँ तो भी गलत कमेंट कर रहा है, और कहीं ना कहीं चाह रहा है कि मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है मुझे गुस्सा आ जाता है, मतलब क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं अपने कार्य में ठीक से लगा हुआ हूँ, मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, लेकिन क्यों ये बिना मतलब मुझे कमेंट कर रहा है जब मैं उसको कुछ कह ही नहीं रहा। हाँ, तो कई बार क्या होता है, गुस्सा आ जाता है और हम वो गुस्सा उसमें निकाल। सही बात है। तो बाहर के लोगों के लिए अलग फिलॉसफी देखिए, बाहर के लोगों के लिए क्या, बाहर ऐसे कर रहे हैं लोग हमारे साथ ना, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक हाथी चलता है अपनी मस्त चाल और रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो अगर मान लो कि आप भी वही करो, आप भी उसको भौंकना शुरू करो, तो सूट नहीं करता है। इसलिए अपने अपने कॉन्शियसनेस को राइज कर देना चाहिए, इतना राइज कर देना चाहिए कि आसपास की बातों में ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। हिंदी में भी कहावत है ना, अगर जूती काटे हमें तो हम जूते को थोड़ी काटेंगे, मतलब पैर का जूता है वो काट रहा है आपको, तो हम भी उसको काटने लगे। ये कुत्ता काट रहा है रास्ते में हमें, हम भी कुत्ते को काट के छोड़ेंगे। सोचो आप कैसे लगे फिलॉसफी। कुत्ते ने आपको काट लिया रास्ते में मान लो, अब आप बोलो मैं भी उसको काट के छोड़ूंगा, मैं भी दौड़ रहा हूँ उसके पीछे पीछे काटने के लिए, अजीब सा हो जाएगा। तो एट दैट टाइम वी हैव टू टॉलरेट एंड रेज आवर कॉन्शियसनेस। बाहर वालों का क्या वैल्यू है बातों का, वो तो है ही द्वेषी, हमें तो पहले से पता है उसका, हमें कौन सी नई बात पता है। तो वैष्णव भक्तों के बीच में अवॉइड करना चाहिए इसे। ठीक है, और कुछ किसी का? हरे कृष्ण, बड़ी दंडवत प्रणाम। उसको ऑन कर लो, ऑन कर लो। अच्छा वो माइक, अच्छा वो नहीं है, ठीक है बोलो। थैंक यू गुरुजी फॉर द लेक्चर। गुरुजी आपने इसमें ना एग्जांपल दिया था सौर्य मुनि का, कि उन्होंने जब गरुड़ जी के प्रति अपराध किया तो उनके अंदर काम वासना जाग उठी थी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब डिवोशन में जब आते हैं तो काफ़ी लंबे समय बाद हमारी पुरानी जो काम वासना होती है, कुछ भी हैबिट्स होती है, वो दोबारा वापस आने लगती है। तो इसका जो 99.9% जो चांसेस हैं वो वैष्णव अपराध हैं या फिर? नहीं, इसको डिटेक्ट नहीं आसानी से कर सकते, हो सकता है वैष्णव अपराध भी ना हो, तो सही में उसकी काम वासनाएं हो, अभी गई नहीं हो, सफाई नहीं हुई ना हृदय की, सही से सफाई नहीं हुई है अभी तो इसीलिए अभी वो आ रही है वापस बार बार। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? हाँ,
आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कैसे, कॉज क्या है उसका, कॉज आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअली कॉज आइडेंटिफाई इतना आसानी से नहीं होता है, आप खाली ये देखो हो क्या रहा है। तो इसका सोल्यूशन बस यही है कि जब ये समस्याएं आए जीवन में तो हमें वैष्णवों की शेल्टर लेनी चाहिए। ये बात, ये रिकमेंडेशन देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा के अंदर। वो बताते हैं कि 6 टाइप ऑफ रॉबर्स बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 प्रकार के लुटेरे हैं भक्ति के राह में। ये आपकी भक्ति को लूट लेंगे। तो जब ये अटैक करते हैं तो हमें जोर जोर से चिल्लाना चाहिए किसी को। मान लो सड़क पे अकेले जा रहे हो, डकैत मिल गया आपको, तो चिल्लाओगे ना किसी को बचाने के लिए। तो किसको चिल्लाना चाहिए? भगवान के भक्तों को चिल्लाना चाहिए, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी डिवोटीज बचाओ। तो कोई ना कोई भक्त बचा लेगा आगे। हाँ, वो हमारी क्या होती है कि हम लोग पहले से ही सेल्फ रियलाइज्ड हैं, आत्माराम है, तो हमें आवश्यकता नहीं होती इस चीज़ की कई बार। लेकिन धीरे धीरे जब भजन करते हैं ना तो ह्यूमिलिटी आती है समय के साथ, हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें वैष्णव को हेल्प लेनी चाहिए इन सारे मामलों में। तो कहने का मतलब है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट किस कारण से स्पार्क किया है वो। ऑफेंसेस के कारण आ रहा है कि पुराने ही चीज़ें हैं जो अभी गई नहीं है, बीमारी फिर से रिलैप्स कर रही है, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बट जो भी आ रहा है सोल्यूशन ये है। लेकिन ये चीज़ है कि ऑफेंसेस से आएगा, इसलिए मत करिए। आप पूर्ण रूप से शुद्ध भी हो गए तो भी आएगा ये, अगर आप ऑफेंसेस करते हैं तो खतरनाक चीज़ है। थैंक यू। और कुछ किसी का? यस ब्रो। कल हमने प्लस फॉर्म में डिस्कस किया था, वहाँ पे P स्टैंड फॉर पास्ट लाइफ एंड L फॉर लास्ट ट्रेसेस ऑफ सिंस। तो आपने एक बार कहा था कि यस डेस्टिनी फेवर्स बट इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड कर्मा। तो हम ये इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम एक्यूमुलेटेड कर्मा में ये भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर ये अलग ही है? जो एल कह रहे हैं लास्ट ट्रेसेस, both previous life and L for last traces of sins. देखिए बात समझिए, एक बात समझिए कि ये आउटलुक की बात कर रहे हैं इस एग्जाम की। जो प्लस फॉर्मूला आउटलुक है, आउटलुक का मतलब दृष्टिकोण, ये दूसरे व्यक्ति डेवलप कर रहा है। मान लो मैं आपको ऐसे देखता हूँ, मैंने आपका पास्ट लाइफ देख रखी है, ठीक है ना, आपकी पास्ट लाइफ पहले की देख रखी है मैंने, तो उस आधार पे मैं अगर आपको देख रहा हूँ तो आई एम डूइंग एन ऑफेंस, ठीक है ना। आप जो कर्म की बात कह रहे हो, कर्मों के कारण ये सब आ रहा है, तो फिर मैंने कहा कि कर्मों के कारण आ रहा हो, ऑफेंसेस के कारण आ रहा हो, इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है इसका कि आप इसके सोल्यूशन में कैसे इनको अवॉइड करना है वो कोशिश करिए। देयर टू थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर ध्यान समझ पा रहे हैं तो। एक है कि आपके खुद के पाप हैं, खुद के एक्यूमुलेटेड सिंस हैं, जिसके कारण ये सब भक्ति में आपकी समस्याएं आ रही हैं, ठीक। आप ये पूछना चाह रहे हो, ये पूछ रहे हो ना आप? हाँ, लेकिन वो प्लस फॉर्मूला डिफरेंट चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। वो मेरा दृष्टिकोण है आपको लेकर के। मैं देखता हूँ आपके पास लाइफ ऐसा था, कुछ लास्ट ट्रेसेस थे sin के जिसके कारण आप ऐसा कर रहे हो, तो वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा यहाँ पे। आप बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा पे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, यही पूछ रहे हो ना, लॉ ऑफ कर्मा। हाँ, तो डेस्टिनी के सिंपल साइंस है, जो कर्म किया है उसका डेस्टिनी के रूप में आएगा ही आएगा फॉर श्योर। आर यू गेटिंग इट? और कुछ? फिर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी वो बता रहे थे कि लस्ट हम आता है तो हमें, आपने बोला डिवोटी का शेल्टर लेने से, लेकिन हमें होता है कि हम जिनके साथ रहते हैं, अगर मान लीजिए उनके साथ हम बताने का प्रयास करते हैं कि हमें लस्ट आ रहा है तो मजाक बना देते हैं कभी कभी, तो हमें कौन सा डिवोटी का संग लेना चाहिए? ये साथ वाले के ज्यादातर ले सकते हैं। जिसपे आप विश्वास रखते हैं उसका शेल्टर लीजिए। जिसपे आपको विश्वास है कि व्यक्ति मेरे बात को ध्यान से सुनेगा और मेरा मजाक भी नहीं बनाएगा और मेरी मदद करेगा। हाँ, ये विश्वास आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। साथ का भी हो सकता है, सीनियर्स भी हो सकते हैं हमारे, और ऑब्वियसली जूनियर्स तो नहीं होंगे, है ना। तो या तो सीनियर भक्तों में ढूंढिए किसी को, लेकिन इसको आपको तोलना मोलना पड़ेगा कि भाई मेरे अनुमान से ये प्रभु जी हैं अच्छे, इनसे मैं बात करूंगा तो ना तो ये मेरा मजाक बनाएंगे, ना तो मेरी बातों को इधर उधर करेंगे, किसी और को बताएंगे, और तीसरी चीज़ कि मेरी बातों में जो समस्या है उसका समाधान बताएंगे मेरे को। समझिए बात? ये आपको ढूंढना है, ये कोई और नहीं सर्टिफाई कर सकता। बराबरी में आपको कोई दिखता है कि ये भक्त है तो अच्छी बात है, बट कोई मैंडेटरी नहीं है कि बराबरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि बराबरी का होना चाहिए, कोई भक्त होना चाहिए।
जीवन में एक भक्त होना चाहिए जो हमारी मदद करे हमारी समस्याओं में, है ना। और इसमें ये भी नहीं एकदम टैग्ड होना चाहिए कि हमारा वो मेंटर ही होगा। अगर मेंटर भी अच्छा है आपका, आपकी हेल्प करता है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हो सकता है कि आपको, कई बार लोगों को मेंटर से भी समस्या होती है, ठीक है। मेंटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिस्टम इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई विजिलेंस तो चाहिए हमारे ऊपर, कोई देखने वाला चाहिए, केयर करने वाला चाहिए। बेस्ट है कि हम उसके ऊपर फेथ रखें, लेकिन साथ में और भी भक्तों पे फेथ रखना चाहिए, और भी होना चाहिए। ये आपके ऊपर है, ये आपको ढूंढना है, कोई और नहीं ढूंढेगा आपके। थैंक यू। और कुछ? अभी बस वो किया था नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, तो आई जा सकता है। इसमें आता है इनिशिएटेड एंड बीइंग डीटी वर्सेस, तो जब आप यूज करते हैं एंड, तो वहाँ पे जो हम भक्तों की कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, फर्स्ट इनिशिएटेड है या सेकंड इनिशिएटेड है। ओनली सेकंड इनिशिएटेड? सेकंड इनिशिएटेड है। दीक्षा का मतलब पहले के समय सेकंड इनिशिएशन होता है। अब वो अलग पहलू, उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों में। तो अभी हम फर्स्ट इनिशिएशन को प्रणाम करें हमारे लिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन था स्वभाव पे, तो आपने इस पे एग्जांपल आज दिया कि इस तरीके से गौरी जी का स्वभाव सबरी मुनि नहीं कंसीव कर पा रहे, बहुत ही ब्लंडर कर दिया। तो हो सकता है ये थोड़ा सा, मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थोड़ा अगर मतलब ऐसा हो सकता है। कभी कभी हम जब कुछ पोजीशंस पे होते हैं, और मतलब कुछ ऐसी पोजीशन पे, पिचिंग में या मैनेजरियल एक्टिविटीज पे, तो हमें नेचर देखते हुए सेवा देनी होती है, या कुछ कल्टीवेशन में हमें उनकी कुछ पर्टिकुलर नेचर को देखना होता है, वहाँ पे जजिंग मेंटेलिटी रखते हैं। ऑफकोर्स वो भक्त पुराने भी हो चुके होते हैं कुछ भक्त, फिर भी हम ऐसा रखते हैं। सो इन दैट सेंस इफ इट इज ऑफेंस, हाउ टू ओवरकम, एंड इफ इट नॉट, हाउ वी कैन डील मोर फ्रेंडली एंड मोर करेक्टली? अगर आप किसी को गाइड करते हैं, ठीक है, किसी को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला वर्ष गीता का पढ़ना, नेक्टर इंस्ट्रक्शन का पढ़ना। वो जीवन में क्वालिटी लाना बहुत जरूरी है, किसी को गाइडेंस देने से पहले बहुत जरूरी है। अगर वो गुण कम है तो हम अपने ही सेल्फिश मोटिव से लोगों को गाइड करेंगे नॉर्मली। लाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेग। तो मतलब हम ये नहीं करें जीरो होगा, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट जितना हम कर सकते हैं गाइडेंस से पहले लोगों को। और फिर जब हम लोगों को गाइड करने जाएंगे तो हम थोड़ा डिटैच स्पिरिट से गाइड करते हैं लोगों को। डिटैच स्पिरिट का मतलब होता है कि हम लोगों के भले के लिए उनको गाइड कर रहे हैं, व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। जब इस भावना से करते हैं उसके बाद कोई स्टेप लेते हैं, तो उसमें आप सोच सकते हो उसको जज भी करो थोड़ी देर के लिए, उसको करेक्शंस भी ऑफर करो, तो बेनिफिशियल होगा उसके लिए। लेकिन कई बार अपने सेल्फिश उसके लिए करते हैं, कई बार लोगों को ना यूज करना, गाइड करना या मिसयूज भी करना कुछ हद पे, तो फिर वहां पे जाकर के वी में कमिट ऑफेंसेस, वहां पे गड़बड़ करेंगे। इसीलिए बिना भक्ति अच्छी किए ये मेंटरिंग और गाइडेंस किसी को नहीं करना चाहिए। इसीलिए भक्ति में जो भक्ति में थोड़े उन्नत होते हैं ना, उन्हीं को ही सेवा दी जाती है, मेंटर की या फैसिलिटेटर की। रीजन बीइंग क्योंकि अदरवाइज दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ द पर्सन हु इज सबऑर्डिनेट टू हिम। जो उसका सबऑर्डिनेट होगा ना उसके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि पता नहीं क्या गाइडेंस दे रहा है उसको। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति को ऐसा होना पड़ेगा, होना चाहिए धीरे धीरे समय के साथ, ठीक है ना। और इसमें बहुत डिटेल्स हैं फिर, तो मेंटर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना ज़्यादा बेटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आपने बताया ना कि जब एंट्री होती है, एंट्री सभी हम लोग प्राण करते हैं, तो स्टार्ट एंट्री से तो दो पार्ट्स हैं। एक तो ये कि एंट्री को जब हम शुरू में डिटेक्ट कर लेते हैं, रात में मेंटल प्लेटफॉर्म पे तो पता लगता है कि आ रही है, उस टाइम पे उसको वहाँ पे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। और दूसरा, अगर उसमें अपराध हो गया और ये भी आप डिटेक्ट करने की पहला हो गया और अच्छा नहीं हो तब क्या? तो पहले चीज तो अगर अपराध हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए भक्तों को जाके, बड़ा सरल है, आंसर इसका एक ही है। हर अपराध का एक ही सोल्यूशन है, क्षमा। तो वैष्णव अपराध है वैष्णव से क्षमा, नाम अपराध है भगवान नाम प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। और वैष्णव दयालु होते हैं, क्षमा कर देते हैं। हाँ, वैष्णव है तभी तो क्षमा करेंगे ना। हाँ, अब ये थोड़ी कि अब दिखाने के लिए बस क्षमा मांगने चले गए, क्योंकि बताया था क्लास में इसलिए। और दूसरा है कि एनवी एट फर्स्ट पॉइंट आए, तो पहली चीज तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि मन
कि ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन की सुनेंगे तो रिस्पॉन्ड भी करेंगे फिर हम। तो उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, साधना। साधना भक्ति यही है कि मन की कम सुनो, मन की कम सुनो। नवगंधर महाराज कहते हैं ना, मलिन मन की हर बात बेकार। मन गंदा है ना, सब उल्टी सीधी बातें बोलेगा, तो उससे रिस्पॉन्ड नहीं करना होता है। उसको एवेल्युएट करो, क्या बोल रहा है मन मेरा, उससे क्या फायदा होने वाला है, तो एवेल्युएट करके बोलना चाहिए। तो ये तो पहले स्टॉप करना है, रोकना है पहले। तो जब रोक लिया एक बार, तो जिस पॉइंट पे एनवी हो रहा है उस पॉइंट पे सोचें। अब मेरे को एनवी हो रहा है कि मेरे से अच्छा गाते हैं ये, मान लो, तो अगर जेन्युइनली सोचूं मैं तो मेरे से अच्छा गाते हैं, जेन्युइनली सोचूं तो गाते ही अच्छे हैं मेरे से ना, तो लेट्स अप्रिशिएट हिम। एनवी इज इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन। एनवी की डेफिनेशन होता है क्या ना, यही है, इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन। अब अप्रिशिएट तो करते हो उसको, लेकिन खुल के बोल नहीं सकते उससे। अंधेरा ही अंधेरा परेशान हो बस। जब मेरे से अच्छा गाता है, मेरे से अच्छा उसका मॉर्निंग प्रोग्राम है, मेरे से अच्छी साधना है, मेरे से अच्छा रीडिंग है उसका, अब है ही अच्छा, और हम बैठ के कुबड़ 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 अंदर चल रहे हैं हमारे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों है, तो ये आपकी समस्या है ना। तो इसको डायरेक्ट कर दें जाके। डायरेक्ट करने का मतलब डायरेक्ट बोल दे, प्रभु जो भी कहो यार, गाते तो बहुत अच्छा हो, मैं डेली अप्रिशिएट करता हूँ आपके गाने को, उसको भी कितना अच्छा लगेगा, उसकी भी एनवी कम होगी थोड़ी, वो भी किसी और एस्पेक्ट पे आपसे एनवी करता हो। समस्या ये होती है एनवी के साथ, है ना। आपके अंदर हो सकता है अच्छा मैनेजमेंट के गुण होंगे, तो आपको मैनेजमेंट अच्छा करते होगे तो आपको ज़्यादा पोजीशंस मिलेंगे, ज़्यादा पोजीशंस मिलेंगे तो ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा पावर मिलेगी, उससे द्वेष होगा उसको। हम तो गाना बजाना ही करते रहेंगे जी, मेन ताकत तो इन्हीं के पास है सारी। तो जा करके उसको अप्रिशिएट करने पर जो भी कहो यार, आप बहुत अच्छे मैनेजर हो। तो भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है ना कि कोई किसी पे भारी नहीं पड़ पाएगा दुनिया में, और सोचना भी नहीं चाहिए। कोई ना कोई किसी एस्पेक्ट में किसी को मात दे ही देगा, ये गारंटी है। बनाई दुनिया ऐसी है, तो कोई गाने में अच्छा होगा, कोई मैनेजमेंट में अच्छा होगा, कोई क्लास अच्छी देगा, कोई साधना उसकी डाउन होगी, ऐसे कुछ ना कुछ रहेगा समझो उधर। वैसे दुनिया है, एक साथ सर्वगुण संपन्न कहीं नहीं है कोई मिलेगा आपको, ठीक है। कभी कभी एनवी मोटिवेशन का फैक्टर नहीं बन जाती है। एनवी मोटिवेशन फैक्टर है, लेकिन वो मोटिवेशन बहुत ही हेल्दी नहीं है। हेल्दी इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपका भी नुकसान करती है और सामने वाले का भी नुकसान करती है। जैसे कि बाहर की दुनिया में यही एग्जिस्ट करता है, हमारी जितनी हिंदी मूवीज देखोगे ऐसी बनी होती नहीं, ठाकुर ने मेरे साथ ऐसा किया था, अब बदल लूंगा मैं, 20 साल से बदले की आग में जल रहा हूँ मैं। अरे भाई मेरे 20 साल से तो क्यों जल रहा है, प्रश्न तो ये है। तो पहले ही साल में ठाकुर से बात करके खत्म कर देता मामला, शांति से बैठता, भाई ठाकुर क्यों मारा तूने मुझे ये बता, तूने क्यों दो थप्पड़ तूने मेरे को मारे सबके आगे क्यों मारे यार, तो अकेले ही मार सकता था कि नहीं, ठीक है मार दिया तो मार दिया यार, लेकिन आगे से ध्यान रखना है, बात खत्म। सेम चीज अगर हम भक्ति की बात में देखें, फॉर एग्जांपल अगर कोई भक्त है वो मेरे से भी अच्छी चैंटिंग कर रहा है, तो मैं उससे मोटिवेशन ले सकता हूँ। हाँ, तो दिस इज पॉजिटिव पार्ट ना, आप उससे अप्रिशिएशन के थ्रू देख रहे हो, बट आप एनवी करते हो, ये यार ये क्यों इतना अच्छा जब करता है, उसको छोड़ूंगा नहीं, है ना। कल रात में इसके खाने में कुछ मिलाता हूँ, बहुत जब कर रहा है, ये रात में ना इसका मच्छरदानी खोल दूंगा मैं, सारे मच्छर घुस जाएंगे इसके अंदर, तो रात भर सो नहीं पाएगा, फिर देखते हैं जब कैसा करता है, देखते हैं। तो ये सब काम नहीं करना, तो ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव है कि अच्छा है, अच्छा जब करता है, मेरे को भी अच्छा करना चाहिए, आई शुड आल्सो डू इट। आपको कौन रोका है अच्छा करने से, कोई रोका तो नहीं है ना। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होता है कि जेलसी में लोग दूसरों के रास्ते में रोड़ा बनते हैं, है ना। हमें याद अपने कॉलेज टाइम एक बदमाश लड़का आता था, सब पढ़ाई कर लेता था पहले से वो, और एग्जाम के दिन एक दिन पहले बच्चों के कमरों में सब उल्टे सादे मैगजीन्स फेंका करता था जाके, ताकि बच्चे सब उल्टी सीधी चीजें देखें बैठ के, उल्टे सीधे काम करें, और वो अपना पढ़ाई में निकल जाता था आगे। वो बेचारे बच्चे अपने गलत गलत काम में लग जाते थे और वो पढ़ाई करता रहता था। तो इसे जेलसी एनवियसनेस, तो ये चीज ठीक नहीं, ये मोटिवेशन ठीक नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।